हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था उसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया गया था, रिमूव टू और असर्टिव चेंज इनटू इंटरोगेटिव। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में हम करेंगे अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने से पहले, जब शुरू हुआ था तो मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन करना। परिवर्तन यहाँ पे वाक्य का होगा, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो चेंज नहीं होता है। तो इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पे अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना, और ध्यान ये रखना है कि हमारा वाक्य का अर्थ बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो हमारा जो है, जैसे सेंटेंस है राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बुद्धिमान लड़का है। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज करें। जैसे नेगेटिव में जो जनरली नॉट लगाते थे तो हम क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये हमें ये ध्यान रखना है कि मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलें नेगेटिव में चेंज करें तो राम इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ चेंज हो गया। ऐसा हम अर्थ चेंज नहीं होना तो हमें क्या करेंगे, यूज़ ऑफ अपोजिट वर्ड। तो हम अपोजिट वर्ड का यूज़ करके हम वाक्य को परिवर्तित कर देंगे और नेगेटिव बना देंगे। जैसे राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इसको हम नेगेटिव में बदलेंगे तो राम इज़ नॉट इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होगा, डल। तो राम इज़ नॉट डल बॉय। ठीक है। और जब किसी वाक्य में हमारा एडजेक्टिव नहीं दिया हो और उस वाक्य को नेगेटिव में चेंज करना है और हमें अर्थ भी नहीं बदलना है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ फेल टू का। किसका यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ फेल टू। जैसे आई सॉ द ताज, मैंने ताज को देखा। अब इसको नेगेटिव में बनाएंगे, जब नेगेटिव में बनाएंगे आई डिड नॉट सी द ताज, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। अब मतलब चेंज नहीं करना है तो हम इसमें यूज़ करेंगे किसका, फेल टू का। तो आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ठीक है। अब एक जो रूल है वो हमारा है, जैसे वाक्य में एज सुन एज या हार्डली आ जाता है, तो एज सुन एज और हार्डली जैसा कि होता है और मुश्किल से होता है, उसको हम नेगेटिव में करेंगे चेंज तो नो सूनर डिड या हैड में चेंज करेंगे। अगर नो सूनर डिड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर नो सूनर हैड लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जो सेंटेंस हम पॉज दिया हुआ जहाँ पे कॉमा या वैन आ जाता है, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, देन में चेंज कर देंगे। जैसे सेंटेंस है एज सुन एज आई सॉ अ स्नेक आई रैन अवे, जैसे ही मैंने सांप को देखा मैं भाग गया। ठीक है। तो यहाँ पे पॉज लिया हुआ है स्नेक के बाद, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, देन का। अब एज सुन एज आया, एज सुन एज को हमने नो सूनर में चेंज किया और डिड लगा दिया। मैंने बताया था कि डिड अगर लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नो सूनर डिड आई, सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। नो सूनर डिड आई सी आ स्नेक, अब कॉमा आया, कॉमे को हम किस में चेंज कर देंगे, देन लगा देंगे वाक्य को जोड़ने के लिए, आई रैन अवे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओनली या अलोन। अलोन या ओनली आए तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, नन बट में चेंज कर देंगे। जैसे सेंटेंस ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। ठीक है। तो ओनली यहाँ पर आया तो ओनली को हम बदलेंगे किस में, नन बट। तो नन बट अ फूल कुड हैव डन इट। अब इसी में आगे एक रूल है, जैसे हमने रिमूव टू पढ़ा था जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, तो यही एक रूल दोबारा से रिपीट होता है इसके अंदर, जिसका एडवर्ब टू यानी TWO और डेट टू। तो टू को यहाँ सो में चेंज करेंगे और टू के आगे वहाँ पे हम डेट लगाएंगे, डेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट यानी प्रेजेंट में और कुड नॉट मतलब पास्ट में। जैसे सी इज़ टू फैट टू वॉक, यानी वो बहुत ही मोटी है, मुश्किल से चल पा रही है। तो शी इज़, टू को चेंज करा हमने सो में, फैट डेट, शी द्वारा सब्जेक्ट यूज़ किया, वाक्य किसमें, प्रेजेंट में, तो कैन नॉट वॉक। अब एक आया था रूल इसमें डिग्री कंपैरिजन। डिग्री कंपैरिजन पॉजिटिव और कंपैरेटिव का जो कंपैरिजन होगा, जहाँ पे एज आ जाता है तो ER यानी कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ER लगा देते हैं या मोर लगा देते हैं, उसके तुरंत बाद देन लगा देते हैं। अगर ER या मोर देन आ जाता है तो सो डेट डैश एज का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज़ एज इंटेलिजेंट एज श्याम, तो श्याम इज़ नॉट, नेगेटिव चेंज करने तो इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव में चेंज करें तो मोर इंटेलिजेंट देन राम। अब नेक्स्ट है इसी में यू आर ग्रेटर देन आई, तो यहाँ पे आई इधर आ जाएगा, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एम नॉट। अब इसमें मैंने बताया ER या मोर आ जाता है तो उसको हम सो डेट डेट एज में प्रयोग कर देंगे, तो सो ग्रेट एज यू। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। अगर नेक्स्ट वीडियो हमारे पार्ट 4 वीडियो जो आएगा वो हमारा किसका आएगा, 4 वीडियो आएगा असर्टिव चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी का आएगा। और ये जो वीडियो हैं वो 12th के स्टूडेंट्स के लिए, यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो आगे के हम वीडियो आगे बताएंगे असर्टिव चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी के बारे में। थैंक यू।